सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है कुमार हंस राजकुमार, या जो भी आप इनका नाम माधव रख लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। 1992 इनका डेट ऑफ बर्थ है और सवाल कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें। पर एक बात और भी है कि कार्तिक माह में इनका जन्म हुआ है, जिस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार समाज के लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि उसको जो वो होता है एक्चुअल वो कभी समाज वाले उसको समझ नहीं पाते। जो उसके अंदर मन की बात है, अंतर मन की बात है, वो कोई समझ ही नहीं पाता है। और इस वजह से वो कई बार उसी उधेड़ बुन में पड़ करके अपनी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर बैठता है। या ये कह सकते हैं कि जो स्थिति इनकी कुंडली में है कि सामने वाले ने अगर आपको गलत या कमज़ोर समझ लिया तो उसका प्रभाव आप आपके ऊपर डालते हैं और खुद के प्रभावों को कमज़ोर कर बैठते हैं। दक्षिणायन मतलब सूर्य जो है वो आपसे जन्म के समय पे आपसे दूर चले गए थे। तो जब सूर्य दूर चले जाएंगे तो कमज़ोरी बढ़ेगी। किस तरीके से? अब ये आपके जीवन में प्रत्येक प्रकार से आपके जो है वो स्थिति को कमज़ोर करेंगे। जैसे आपके इम्यून को कमज़ोर करेंगे, आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कमज़ोर करेंगे, पेट कमज़ोर करेंगे। अपनी दशा के आरंभ में ही बहुत सारे प्रभावों को जो है वो दिखाने वाले बनेंगे। जो भी होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित, आप जो भी समस्या देख सकते हैं। अपने काम के लिए व्यक्ति जो है वो थोड़ा आलसी है अलग, और दूसरे के काम के लिए तुरंत जो है वो पजामे का नाड़ा बंधा हुआ है। गुरुवार के जन्मे हैं, इस वजह से गंभीर हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं और धर्म रक्षक हैं, धर्म भीरू नहीं है। और निश्चित रूप से मैं ये बात बार बार कहता हूँ, धर्म का आह्वान, धर्म का दर्शन, धर्म का प्रभाव, धर्म का जो एक आवरण है वो हमेशा आपके जीवन में बना रहना चाहिए। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, इस वजह से सरकारी नौकरी का योग यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर होगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बहुत कम ही है, तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से जीवन का आरंभ थोड़ा देर और थोड़े विलंब से शुरू होता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मशक्क़त होती है, पर 40 से 42 साल के बाद एक वक्त पे व्यक्ति जो है वो सफल होता है। वैसे इनकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति है 1 2 3 4 5 6 घर में सारे ग्रह, हाँ बिल्कुल वही 40-42 साल तक भटकाव होता है। अतिगंड योग में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति साहसिक, बुद्धिमान नेचर का और प्रकृति को समझने वाला, तत्वों को समझने वाला तो थोड़ा कम होता है, पर अभिमानी भी होता है और राजसिक होता है। बड़ा बनने का बड़ा ही मन करता है। आप लोग मेरी बात सुनते हैं और मेरी बात समझते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जब लिखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने जितनी भी चीज़ें अपने बारे में बताई थी उस दिन कार्यक्रम में, उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि सच में ऐसी बात है क्या? हाँ भगवान लोग, ये सच में ऐसी बात है। जो भी मैंने अपने बारे में बताई थी वो थोड़ी सी बात बिल्कुल ही सही है। यही बात है। तो यहाँ भी मैं वही कहूँगा, आप सिंह लग्न के हैं और लग्न के अधिपति आपकी कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग हुआ है पर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन ये बात है कि ये आपको भरा पूरा संसार जरूर दे देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ के अधिपति और इस कुंडली के लिए वो कारक हो जाएंगे। लाभ भाव में नीचा विलासी, लेकिन मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ उनका परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, मंगल चतुर्थ भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे और एकादशवें के अधिपति बुध आकर के बैठ गए यहाँ, यानी कि ये सबसे अच्छी बात होगी। ये महान परिवर्तन योग बनेगा जो व्यक्ति के जीवन को महान सौभाग्यशालिता का वर देगा और अखंड साम्राज्यपति योग बनाएगा। द्वितीय भाव के अधिपति बुध केंद्र में, बहुत अच्छी बात। द्वितीय भाव में अकेले गुरु, थोड़े कमज़ोर, पैतृक संपत्ति और पिता का नुकसान और माता के स्वास्थ्य की दिक्कत और माता का साहस और उनके चलने आदि की समस्याओं को देने वाले रोग व्याधि, ये यहाँ से होगा। और यहाँ पे द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं जो यहाँ बैठे हैं। जरा विचार करिए, द्वितीय भाव के अधिपति यहाँ, द्वितीय भाव के अधिपति यहाँ, द्वितीय भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में सप्तम में,
यहाँ द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में, लग्न के अधिपति शनि द्वितीय में, मंगल के साथ, जो कि आपकी कुंडली के दशमें से हैं। ध्यान से समझिए, लग्न और दशम के अधिपति का एक साथ यहाँ जाना ये अच्छी बात होगी। मतलब इसका मतलब मैं ये 100% ये बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति शुद्ध इनकम करेगा, गलत जगह से धन नहीं कमाएगा और समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करके एक वक्त पे आने के बाद खुद का काम करेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की उच्च राशि बनी है और वो त्रिकोण में बैठे हैं। हालांकि ये बैठे बहुत अच्छे नहीं हैं, पर गुरु से केंद्र में होने के कारण व्यक्ति सबकी बात सुनता है, सबको समझता है और सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। उसका एजुकेशन ठीक हुआ है, माता का सुख उसको हमेशा मिलेगा, ये स्थिति यही दर्शा रही है। पर रोग अवश्य होगा, रक्त जनित समस्या ज़्यादा हो सकती है, आयरन की कमी और कई बार गठिया आदि साटिका वगैरह की स्थितियाँ ऐसी स्थिति में बनती हैं माता को। आपको भी ये होगी पर वक्त में। आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो प्लास्टिक से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो, सौंदर्य से संबंधित हो, प्लास्टिक और पेट्रोलियम से संबंधित हो। उसके अतिरिक्त आप कपड़ों से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, तार से संबंधित कारोबार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में फलों की दुकान आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मसालों का काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आप दूध का कारोबार कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का कारोबार कर सकते हैं और ये सारे काम आपकी कुंडली में बनते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूँगा तो आप होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फोटोकॉपी, प्रिंट आउट, प्रिंटिंग प्रेस आदि आदि के कोर्स, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह अगर करना हो तो कर सकते हैं। अपनी खुद की जो है वो टेलरिंग का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके अतिरिक्त ये तो एक तरीके का काम रहा जिससे आपका हो सकता है कि कोई कनेक्शन ना हो, पर दूसरा काम आपकी कुंडली में कर्मकांड ब्राह्मण बनने का योग लगा है। द्वितीय भाव में गुरु और बुध शुक्र के साथ सिंह राशि के हैं। आपके जीवन में कोई भी काम होगा उससे धन मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु सूर्य को देख रहे हैं तो आप नैतिकीय तत्वों से युक्त होकर के ही धन कमाएंगे, तो शुद्ध इनकम करेंगे। शुद्ध विशुद्ध इनकम, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा आपकी कुंडली में ये बनता है। आप कृषि से संबंधित क्षेत्र में जा सकते हैं, गोपालक बन सकते हैं, गो सेवा में जा सकते हैं, दूध दही का कारोबार कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी कुंडली में आप वेद मंत्र से संबंधित उच्चारित करके, अगर हो सके तो कर्मकांड के वर्ष में, बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं लगता, 1 से 2 साल में आप अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाएंगे, तो वो भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग भी हैं, क्योंकि लग्नेश पे शनि की उच्च दृष्टि जा रही है, ये अच्छी बात है। पर किसी भी काम में आपको मशक्क़त होगी, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं, तो कोई भी आपको काम दिक्कत से होगी थोड़े बहुत मशक्क़त के बाद, क्योंकि 12वें भाव के नहीं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं और उस पर देखिए तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस कारण से, क्योंकि आपकी कुंडली में जो व्यापार है वो खुद का व्यापार जब तक आप नहीं करेंगे तब तक धन आपको आएगा नहीं। तो कुछ भी करिए, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी करना होगा, खुद का करना होगा, लेकिन 2034 तक आप 2 से 3 काम कर सकते हैं। पांडित्य, दूसरा दूध दही का कारोबार, और तीसरा आप कोई भी व्यापार जो बच्चों से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो, स्टेशनरी से संबंधित हो, और वो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, प्रिंटिंग प्रेस आदि आदि चीज़ें, चूना वगैरह का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनेगा। बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार आपकी कुंडली में बनेगा। इसके बाद केमिकल से संबंधित क्षेत्र में आपके कारोबार भी बनेंगे, ये भी बनते हैं। होटल रेस्टोरेंट का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। आप खाने पीने से संबंधित भी कारोबार कर सकते हैं। क्लियर है? धन भाव आपकी कुंडली में, इन्होंने पूछा है कि मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। 1992 के हैं, तो निस्संदेह आपने वक्त तो नुकसान किया है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति जब लाभ भाव में बैठेंगे ये लाभकारी योग होगा, और यहाँ से बैठ करके वो जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के नीच दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, जहाँ शनि आपको आपके जीवन में आर्थिक रूप से कभी भी आपको परेशान नहीं होने देना चाहते। आप कभी भी, ये शनि आपको भले ही मारक होते हैं, सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु, मंगल और सूर्य अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति तो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, तो आपके रिकग्निशन को और आपके मेहनत करने के बाद परिणाम को कमज़ोर कर रहे हैं।
और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंगल नीचाभिलाषी हैं और यहाँ पे शुक्र राहु के साथ नीच की राशि में बैठे हैं, राहु नीच की राशि में बैठे हैं। अगर मैं एक बात कहूँ, ये परिवर्तन योग नहीं होता बुध और मंगल का, तो ये कुंडली और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती। और अगर आप अभी तक असफल रहे या खुद को असफल मानते हैं या परेशान महसूस करते हैं, तो उसके पीछे दो कारण, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों ही थोड़े थोड़े कमज़ोर हैं, दोनों ही थोड़े थोड़े अच्छे नहीं हैं। एक बात और बता दूं कि शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि का जन्म गुरुवार को हुआ है। इस वजह से आप प्रायः नैतिकीय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दुनिया को समझ करके उसके हिसाब से स्टेप लेने की आवश्यकता है। अगर ये बात बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र भी बहुत अच्छा बनेगा, विद्या अध्ययन का काम बहुत अच्छा रहेगा, फलों का काम भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में बुद्ध से संबंधित आप कोई भी कारोबार, जैसे बोल करके एक बात आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में आईटी सेक्टर बहुत अच्छा रहे। जैसे लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना, ये आईटी सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में बहुत अच्छा दरवाज़ा खोल रहा है और निश्चित रूप से उसके योग भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी शनि मंगल बहुत अच्छे हैं और यहाँ भी शनि मंगल बहुत अच्छे हैं। तो आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा, आप एडिटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी कुंडली में कुछ एडिट करके उसको इंटरनेट और सोशल मीडिया पे डालने का काम भी बहुत अच्छा रहेगा, ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। तो इस क्षेत्र में भी आप तलाश सकते हैं। माता का सुख आपकी कुंडली में ठीक है और उनसे लाभ है हमेशा, क्योंकि यहाँ भी यही बन रहा है, यहाँ भी यही बन रहा है और इसका तो खैर उससे लेना देना नहीं। तो ये चीज़ें बन रही हैं। कर्म क्षेत्र में शुक्र और चंद्रमा का 12वें जाना, आप अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ जाइए, आप अपने जन्म स्थान से धन कमाने के लिए उत्तर दिशा की तरफ जाइए। तो दोनों ही चीज़ें उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर या तो पूर्व या उत्तर पूर्व के कोण पर। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में आप कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमज़ोर है। और दूसरे नंबर पे आप दरअसल खर्चीले भी हैं, और दरअसल वो खर्च आप अपने ऊपर नहीं करते, कई बार किसी दूसरे के ऊपर करते हैं। शुक्र के साथ राहु 18 डिग्री के राहु और 18 डिग्री के शुक्र और 28 डिग्री के राहु, कोई ऐसे संबंध उनका नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में आपने अपनी ऊर्जा का क्षरण किया है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, ये बहुत आवश्यक है। मंगल पुनर्वसु में 28 डिग्री के और राहु 28 डिग्री के, चंद्रमा 3 डिग्री के और सूर्य 12 डिग्री के। तो अवस्थागत चंद्रमा और सूर्य ठीक हैं, पर भाव के आधार पर और राशि के आधार पे तो राशि तो ठीक बनी है, क्योंकि धन भाव के अधिपति केंद्र में बैठे, गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो गए, जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति केंद्र में है, तो पंचम भाव खराब नहीं है, परिणाम मिलेगा पर थोड़ी देर से, विलंब से, क्योंकि मंगल नीचाभिलाषी हैं और 12वें भाव का आकर के अधिपति पंचम में बैठा रिकॉग्निशन देर से देता है। क्लियर है? दाम्पत्य आपकी कुंडली में पत्नी जो है वो थोड़ी रहेंगी कड़वा और कठोर। वैसे एक बात बता दूं तो आप लोगों के बीच का संबंध कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं और अच्छे बैठे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी वो कमज़ोर होने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। शनि और मंगल का योग बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए, यहाँ भी देखो 12वें भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी 12वें भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी तो 12वें भाव के अधिपति धन में। तो ये जो स्थिति है ना, ये आपकी कुंडली को जानबूझ करके एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कुंडली में जानबूझ करके ग्रहों को थोड़ी सी कमज़ोरी वाली स्थिति में, चाहे पंचम भाव को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है, जहाँ से आपको मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद परिणाम मिलता है। आप किसी के सहायक बन जाइए, आप किसी के सलाहकार बन सकते हैं। आप किसी को कुछ दिमाग, उसकी कोई अकाउंट संभालने की बारी हो, आप किसी के ऐसे एडिटर बन जाइए जो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, जो उसके आप एडिटिंग के कोर्स करके अपने उस कला के क्षेत्र पे बहुत अच्छे नाम कमा सकते हैं। अगर दूर जा कर के ये काम करना चाहें तो निश्चित रूप से ये बात बनती है। 3 तारीख अच्छी रहेगी। दिशा पूर्व और उत्तर मैंने कहा है। आपकी कुंडली के लिए 8 अंक भी अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए धनु और मेष राशि के लोग अच्छे रहेंगे। जातिकाएं तुला राशि की अच्छी रहेंगी, तुला लग्न की अच्छी रहेंगी। धनु राशि की जातिकाएं, मीन राशि की जातिकाएं, मेष राशि की जातिकाएं आपकी कुंडली में विवाह के लिए अच्छी रहेंगी। विवाह के योग आपकी कुंडली में अभी तो आने वाले हैं चंद्रमा, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में जो योग है उसके आधार पर विवाह के योग तो आपकी कुंडली में चलने चाहिए, क्योंकि 2022 का नवा महीना केतु आ रहे हैं और केतु आपकी कुंडली में वृषभ राशि के बैठे हैं।
और लेकिन आपकी कुंडली में एक योग बता दूं तो विवाह वाली स्थिति में और दशा वर्तमान में केतु की चल रही है, तो 23 के जनवरी से आ रहे हैं और उसमें भी बहुत अच्छा योग बनेगा 2023 के 8वें महीने में। विवाह का बहुत अच्छा और प्रबल योग बनेगा 2023 के 8वें महीने में, बहुत सुंदर योग बनेगा। एक बात और बता दूं, शनि और मंगल आपकी कुंडली में जो है वो पत्नी को आपके काम के हिसाब से आपके साथ सामंजस्य करने वाली। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे नहीं है, इस वजह से कुंडली मिला करके विवाह करिएगा। और एक बात और बता दूं तो वैसे यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ शनि मंगल खराब नहीं बैठे हैं, लेकिन मंगल वर्गोत्तम है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली का भाग्येश प्रबल होगा और बलवान है। यहाँ का जो धन भाव का अधिपति वो आपकी कुंडली का केंद्र बन रहा है, लग्नेश बन रहा है, और ये जा करके जन्म कुंडली में 12वें पत्नी दूर और दुरुस्त। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं तो वो दरअसल आपको कई बार थोड़ी बहुत उल्टी पुल्टी बातें भी करने वाली, और उनके अलग जीवन में उनके जीवन का दर्शन अलग होगा, और उनके जीवन में एक तरीके से अगर देखें तो ज्ञान पक्ष अलग होगा, तकनीक और आजकल की शिक्षा वाली होंगी, जो कई बार आपको अत्याधुनिक और आधुनिक बनाने का विचार रखेंगी। उनके प्रसिद्धि के योग उनकी कुंडली में लगे होंगे, और मैं समझता हूं कि वो बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा चपल मानसिकता की होंगी। इसके साथ साथ वो आपको कुछ ज्ञान देंगी तो आप रख लीजिएगा, और दाम्पत्य टूटेगा नहीं, और मैं समझता हूँ कि वो आपके साथ आपके काम में सहयोग स्थापित करने वाली हो सकती है। क्लियर है? नौकरी वगैरह के भी योग बनेंगे पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर वो इस कुंडली पे इस बात पे निर्भर करेगी। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी निश्चित रूप से बुद्धिमान और दार्शनिक विचारों वाली, अच्छी बुद्धि की आएंगी, गलत और गंदे विचारों वाली महिला नहीं आएगी। क्लियर है? अब मैं आपकी कुंडली में नक्षत्रों पे बात करूं तो सूर्य जो है वो आपको थोड़े से डिमोलिश कर रहे हैं, हालांकि आपको वो पराक्रमी बना रहे हैं, और मेहनत उन्हीं के कारण आपको करनी भी पड़ रही है, ये बात भी मैं बता देता हूँ। लग्नेश का 2 स्थान में जाना, धन भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये लग्नेश का 2 स्थान में जाना ठीक नहीं होगा। धन भाव के अधिपति का केंद्र में आना धनवान योग बनाएगा। तृतीय भाव के अधिपति का केंद्र में आना, पराक्रम करेंगे तब धन मिलेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12 एकादश में जाना महालक्ष्मी योग बनेगा, और व्यक्ति अंत 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 में जीत उसी की होती है। पंचम भाव के अधिपति का केंद्र में जाना अच्छी बात हो, और ये धन का सुख व्यक्ति को दिलवा ही देता है, और कहीं ना कहीं से व्यक्ति को मिल ही जाता है। छठवें भाव के अधिपति छठे में, कोर्ट केस कचहरी और दुश्मन लड़ने भिड़ने में व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, पर आलसी होता है। सातवें भाव के अधिपति छठे में, व्यक्ति में पत्नी का वियोग होता है, पत्नी से कई बार बातचीत बंद हो जाती है, पर वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे संभल जा रही है बात। आठवें भाव के अधिपति द्वितीय भाव से बैठ करके देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति, डीप एनालिसिस, क्रिएशन और थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, स्वभाव गंभीर और शिक्षा अच्छी होती है, कामुकता होती है। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादशवें में जाना, ये महान लाभकारी योग होगा और आपको देगा, पर विलंब से मेहनत कराने के बाद, क्योंकि मंगल पुनर्वसु में 28 डिग्री के हैं तो नीचे जा रहे हैं, इस कारण से थोड़ी समस्या बढ़ेगी। दशम भाव के अधिपति का दशम भाव को देखना, व्यक्ति जहाँ भी रहे अपने गले पे काम करे, आप किसी के यहाँ नौकरी मत करिए। आपकी कुंडली में प्राइवेट सेक्टर के नौकरी के योग ज़्यादा बन रहे हैं। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से आपकी कुंडली में जल तत्व की कमजोरी होगी, या ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली का रिकॉग्निशन और आपकी कुंडली का जो व्यय वाला क्षेत्र है, वो जब कभी भी आपको व्यय करना होता है, जैसे जहाँ कहीं भी आपको पैसा लगाना होता है, वहाँ दिक्कत होती है। आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा कब रखिएगा बता दूं, आप अपने माता जी का स्वास्थ्य का ख्याल 2024 के नवंबर से 2025 के 6वें महीने तक रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल, चंद्रमा में शनि, चंद्रमा में शनि की अंतिम वाली दशा, चंद्रमा में गुरु की अंतिम वाली दशा, चंद्रमा में बुध के आरंभ वाली दशा, ये सब जो स्थितियां हैं, ऐसे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। चंद्रमा वाली बात मैंने कही है। अब उसके बाद मैं आपको मंगल पे था, बुध के बारे में बता दूं, आपको वो अनुशासित, तीव्र बुद्धि का और आईटी सेक्टर की तरफ आपका ध्यान ले जा रहे हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में भी आपकी कुंडली बड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के बुध कभी भी खराब नहीं होते और वो डीप थॉट व्यक्ति से करा देते हैं। कुछ नया बना देना आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नया ईजाद कर देना आपकी कुंडली में बनता है। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। वो आपको अगर अकेले नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा वो अच्छे हो सकते थे। हालांकि वो डिग्री वाइज 10 डिग्री के हैं, तो पॉसिबल है उनके पास कि वो बल आपको देंगे, और उनके पास बल है, वो कमज़ोर नहीं है। खास करके चंद्रमा से और मंगल से केंद्र में होने के पास उनके पास लक्ष्मी योग बनेगा। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, ये लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा। मंगल कमज़ोर हैं इस कुंडली में, मैं वो बात समझ रहा हूँ।
कैसे? क्योंकि डिग्री वाइज कमज़ोर है, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो नीच की राशि की तरफ बढ़ने वाला ग्रह नीचा विलासी मतलब नीच कहीं सदृश परिणाम करने वाला मिल जाता है या हो जाता है। तो आपकी कुंडली में कौन नीचा विलासी है? भाग्येश। और भाग्य भाव पे किसकी दृष्टि? क्रूर ग्रह सूर्य की दृष्टि, जो उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कई बार किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप कभी भी किसी का गला नहीं काट सकते, शुद्ध इनकम कमाएंगे। तो शुद्धता से जो भी बात बने आप उठा लीजिए वो काम, ये बात बनती है। तो ये बात हो गई कहाँ से, मैं कहाँ था? गुरु पे था। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अनुभवी और तार्किक बना रहे हैं, और दरअसल आप कई बार किसी की सुनते भी नहीं हैं। ये भी आपकी एक अलग समस्या है। हालांकि मैंने ये बात कही है वो कार्तिक वाली बात के, पर ये बात है कि आप पहले सबको सुन करके करना तो अपने ही हिसाब से है, पर सबकी सुन लेने की आवश्यकता भी है। तो कई बार ये शुक्र आपको शुक्र की दशा में ऐसे नेचर के वो बल देने की स्थिति मिल जाती है कि व्यक्ति किसी की सुने ही नहीं। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। शनि आपकी कुंडली में जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आयु दे रहे हैं, लेकिन इस भाव का अधिपति भी इसको देख रहा है, इस वजह से आयु आपके पास है। और इस भाव पे आप जब देखेंगे तो आपकी कुंडली में वो सप्तमेश और षष्ठेश होता है। लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, गंभीरता से अपना काम निकालते रहिएगा। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस भाव के अधिपति राहु और शनि के बीच में है। व्यय करने पर कंट्रोल करिएगा, किसी से उलझने की कोई बारी नहीं है, गड़बड़ा जाएंगे। और उसके बाद शनि के बाद जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ पे लग्नेश पे शनि की दृष्टि उच्च की है, जो सूर्य के नीच के प्रभावों को थोड़े से बल देंगे। हालांकि आपको वो पराक्रमी बना रहे हैं, और यही कारण है कि पराक्रमी बन नहीं रहे, दरअसल वो बनना पड़ता है। बुद्धि अगर लगानी हो धन वगैरह कभी भी कमाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा रहेगा, अनुराधा नक्षत्र अच्छा रहेगा, हस्त अच्छा रहे, रोहिणी अच्छा रहे, मृगशिरा अच्छा रहे, श्रवण अच्छा रहे, स्वाति अच्छा रहे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा भी ठीक रहे, चित्रा थोड़ा कमज़ोर, ये चीज़ें बनती हैं। धनिष्ठा नहीं ठीक रहेगा, मूल भी अच्छा नहीं। अब मूल में जन्मे है ना, इस वजह से वो धीरे धीरे एग्जिस्ट करता है। हालांकि व्यक्ति धीरे धीरे आगे बहुत आगे चला जाता है, पर इनिशियल एजुकेशन जो है या इनिशियल जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी देर से होती हैं। कुंडली आपकी कुंडली जो है वो लग्नेश धन भाव में बैठे हैं। मैं लिख करके देता हूँ, धनवान आप बनेंगे भाई, ऐसा नहीं, धन वाले बनेंगे, क्योंकि लग्न के अधिपति का धन पराक्रम में जाना, पराक्रम योग लगाएगा, तो आपको पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आएगा, क्योंकि पराक्रमेश यहाँ बैठा। ये कुंडली की स्थिति होती है। दूसरे नंबर पे आपको अपने भाव से 3 घर आगे पापा ग्रह गया तो पराक्रमी बनाएगा। अपने भाव से 3 घर शुभ ग्रह गए, ये ठीक नहीं है, तो धन आने में दिक्कत होगी। अपने भाव से 1 घर आगे तो पराक्रम करेंगे तो धन आएगा। अपने भाव से 8 घर, किसी भी भाव से 3 घर आगे शनि ग्रह, यानी कि चतुर्थ भाव बलवान है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होकर के भवन भूमि का सुख भोगेगा। पर योग क्यों कमज़ोर? क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं, जो आपके मन को एक जगह एडजस्ट नहीं करने देते। वैसे चतुर्थ और पंचम और दशम और एकादश में के राहु अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर वो केंद्र में 2-2 शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, और निश्चित रूप से वो कभी भी खराब भाव के अधिपति नहीं होते, इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते। शुक्र तो फिर भी शुक्र हैं, तो राहु के साथ शुक्र का संग जाना कभी खराब नहीं होता। बुध के साथ बैठे, धनेश के साथ राहु का बैठना, ये भी खराब नहीं होगा, और वो अकूत संपत्ति का मालिक बनाता है, क्योंकि राहु गुरु और शनि सबका योग है। तो इस कारण से, और अष्टम भाव पे मंगल की भी दृष्टि होती है, इस वजह से स्वास्थ्य तो आपका परेशान करेगा आपको, ये बात तो तय है। उसको ठीक करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ठीक करिए। मैंने वो जो उपाय बताया था जिसमें सूर्य के अर्घ्य वाले जल को पीने वाला, आप वो करना शुरू करो। दूसरे नंबर पे आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ अपनी माता जी से करवाना चाहिए। नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम, ये तीनों आवश्यक है। शिवाय नमः या नमः शिवाय का जप अवश्य ही करना चाहिए। अगर हो सके तो इस स्थिति में अगर भोजन शुद्ध है तो रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है, रक्त चंदन भी धारण किया जा सकता है, सूर्य को अर्घ अवश्य दिया जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन बनता है, और मंदिर का दर्शन अवश्य बनता है। एकादशी इस कुंडली के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहे। और बस इतनी सी बात। एक मंत्र दूंगा, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।